जी, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ये क्या चीज़ है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प कैसे करती है। देन हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हार्मोन कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाते हैं। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में हम देखते हैं कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बना रही है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने यहाँ तक समझ लिया कि यहाँ पर यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, जितना भी फिल्ट्रेट रेट है वो यहाँ पर डिसेंडिंग लिम में आ जाएगा। जैसे ही डिसेंडिंग लिम में आएगा इसको हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं। इसको लूप ऑफ हैनल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग लिम और असेंडिंग लिम जो है ये थोड़ी सी मोटी ट्यूब्यूल होती हैं, डायलेट हुई तो खुली ट्यूब्यूल होती हैं। जैसे ये नीचे आती हैं तो ये थोड़ी सी तंग हो जाती है ट्यूब्यूल यहाँ से ना, तो इसको इसलिए लूप ऑफ हैनल कहा गया है। तो जैसे ही फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम में आएगा तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग लिम जो है ये पोरस होती है, ये वाटर के लिए परमिएबल, यानी कि अपने अंदर से वाटर को गुजरने देगी। तो यहाँ से जितना भी वाटर है ये बाहर की तरफ मूव करेगा। एक चीज़ आप ध्यान में रख लें कि यहाँ पर जो हमारा नेफ्रॉन सिस्टम है ये सारा हम जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन सिस्टम होता है उसमें ये लूप ऑफ है, ये जो है वैसा रेक्टा नहीं होती। दूसरा हमने ये बात की कि जितने भी ये जो जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन है ये सारे का सारा यहाँ पे मेडुला में आकर ट्यूब्यूल्स हैं इसकी मेडुला में काफ़ी डीप तक गई होती हैं। तो हम जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें, वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन है ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। अब ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प कैसे कर रहा होता है कि इसमें हमने पढ़ा कि ये डिसेंडिंग लिम में जैसे ही फिल्ट्रेट आएगा तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा मेडुला वाला रीजन है। ये वाला रीजन मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये नेफ्रॉन सिस्टम है सारा, तो ये मेडुला वाला रीजन है, किडनी वाला रीजन, ठीक है। और ये किडनी वाला रीजन जो है ये हमेशा जो है इसका जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा। इसका मतलब है इसका इन्वायरमेंट, ये किडनी का इन्वायरमेंट जो मेडुला का इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है, यानी कि हाइपर मीन ज़्यादा, टॉनिक मीन इन्वायरमेंट, यानी कि वो इन्वायरमेंट जिसमें साल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर की कंसनट्रेशन कम होगी। अब हमारे इधर जो फिल्ट्रेट आ रहा है यहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने ये भी कहा कि ये परमिएबल है वाटर के लिए। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करेंगे तो परमिएबल मेम्ब्रेन तो वो क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस कहलाएगी। तो ऑस्मोसिस के जरिए वाटर जो है फ्रॉम देयर हाई कंसनट्रेशन टू देयर लोअर कंसनट्रेशन मूव करेंगे तो पानी जितना भी है वो इन ट्यूब्यूल से बाहर मेडुला में जमा होना शुरू हो जाएगा। मेडुला के अंदर का जो इन्वायरमेंट है ये सारा जो है ये यहाँ इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो कैविटी है मेडुला की इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियम, और इसके अंदर ये जो सारा फ्लूइड है इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ से वाटर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि असेंडिंग लिम में जाएगा तो असेंडिंग लिम जो है ये वाटर को परमिशन नहीं देती, अलो नहीं करती कि वो इसके अंदर बाहर मूव कर सकें। तो ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होगी, लेकिन ये साल्ट के लिए परमिएबल होती है, यानी कि अपने अंदर से और बाहर से साल्ट को अंदर आने जाने देगी। तो जैसे यहाँ पर ये ट्यूब्यूल जो है ये थिन होती है, थिन होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर की वजह से जब ये असेंडिंग लिम से फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत ज़्यादा सोडियम आयंस जो हैं इसकी वॉल से बाहर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। तो सोडियम आयन जितने भी हैं वो सारे यहाँ से निकल कर यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे। तो जैसे ही असेंडिंग लिम जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या अब हो रहा है कि सोडियम आयन अंदर से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो आपने गौर किया कि अंदर से जितना भी वाटर था वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम आयन अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन वाटर की ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पर कंसनट्रेटेड यूरिन हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। अब ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर कैसे, काउंटर का मीन होता है अपोजिट काम करना। तो यहाँ पर 3 तरह के काउंटर काम कर रहे हैं, तीन अपोजिट काम हो रहे हैं। एक तो ये कि यहाँ पर एक तो हमारा फिल्ट्रेट जो यूरिन है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन यूरिन की उल्ट हो गई, ये काउंटर एक हो गया, उल्ट चीज़ हो गई। दूसरी यहाँ पर जब फ्लूइड था तो यहाँ पर इसने सारे का सारा वाटर जो है वो बाहर निकाल दिया, अंदर यहाँ पर साल्ट ज़्यादा हो गए। ये वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन ये साल्ट के लिए परमिएबल है, तो दूसरी ये काउंटर हो गया। तो इसलिए इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा जाता है कि यहाँ पर एक दूसरे के उल्ट काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे थिन वॉल्स की वजह से जो प्रेशर बन रहा होता है इसकी वजह से इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा गया है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई। अब दूसरी हम बात करते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स किस तरह यहाँ पर रोल प्ले कर रहे होते हैं।
अब हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हम एल्डोस्टेरोन और दो हार्मोन है जो यहाँ पर कंसंट्रेटेड यूरिन में हेल्प कर रहे होते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन और ADH हार्मोन, ये जो है ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जब असेंडिंग लिम्ब में सारा का सारा फिल्ट्रेट आता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सोडियम हाई प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही ये फिल्ट्रेट डिस्टल ट्यूब्यूल में आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेंगे, वो सिक्रीट होंगे कोर्टेक्स वाले रीजन से। किडनी का ये वाला कोर्टेक्स रीजन है, ये वाला। तो इस कोर्टेक्स यहाँ पर ना, तो कोर्टेक्स वाले रीजन जो है यहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा। वो हार्मोन क्या करेगा कि जितने भी यहाँ पर सोडियम आयन जो हैं वो बाहर निकल चुके थे उनको फिर से रीअब्जॉर्ब करवा देगा, ठीक है, एक्टिवली अपटेक करवा देगा सोडियम आयन की इन डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर। दूसरा ADH हार्मोन। अब ADH हार्मोन का फंक्शन क्या है कि उसने रीअब्जॉर्प्शन करवानी है वाटर की। अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन क्यों करवानी है, क्योंकि जब हमारे पास अगर तो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है वाटर की, यानी वाटर हमारे बॉडी में कम है, तो क्या होगा, ये वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा। ये एल्डोस्टेरोन एंटी हार्मोन सिक्रीट होगा, सिक्रीट होके ये करेगा, ये इस कन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वर्क करेगा, तो कलेक्टिंग डक्ट में ADH हार्मोन सिक्रीट हुआ, उसने करना जितना भी यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स जो हैं वो अटैच होते हैं। तो सबका जितने भी नेफ्रॉन्स यहाँ पर अटैच होंगे उन सब का फिल्ट्रेट इस कलेक्टिंग डक्ट में गिरना है, इसलिए यहाँ पर वाटर जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जितना भी वाटर होगा उसको रीअब्जॉर्ब करवा देगा इन आर्ट्रियोल के अंदर ADH हार्मोन। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई वाटर में क्या करेगा, जितना भी वाटर इसने रीअब्जॉर्ब करवाया तो यहाँ पर वेस्टेज ज़्यादा रह जाएंगे, वाटर की कमी होगी तो कंसनट्रेटेड यूरिन बन जाएगा। अगर हमारे पास वाटर की सप्लाई ज़्यादा है तो यहाँ पर होगा कि यहाँ पर ADH हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारी ऑलरेडी यहाँ पर आर्ट्रियोल के अंदर ब्लड के अंदर वाटर ज़्यादा है। तो इस तरह हार्मोन्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन और डिल्यूटेड यूरिन लाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह काउंटर करंट मल्टीप्लायर है जो ये कंसनट्रेटेड यूरिन और डिल्यूटेड यूरिन लाने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये हमारी कंसनट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट किस कंसनट्रेशन से एक्सक्रीट होंगे ये डिपेंड करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये टॉपिक लिखोगे तो आपने मेंशन करना है कि जितना भी ये ट्यूब्यूलर सिस्टम है इसके अंदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, मीन साल्ट कम होंगे, वाटर ज़्यादा होगा यहाँ पर, खासतौर पे कलेक्टिंग डक्ट में, क्योंकि वाटर यहाँ पर सारे नेफ्रॉन से यहाँ पर सारा फिल्ट्रेट यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था, उस फिल्टर में वाटर ज़्यादा होता है। लेकिन जो मेडोला वाला रीजन है, किडनी का जो रीजन है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वहाँ इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, हाइपरटोनिक आना है, यहाँ पर साल्ट ज़्यादा होंगे, वाटर कम होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है, यहाँ बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि ये यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन जो है उसके बनाने में मेडोला का क्या रोल है, क्योंकि बेटा मेडोला में हमने कहा कि यहाँ पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, साल्ट ज़्यादा होंगे, इसका मतलब यहाँ पे कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि साल्ट ज़्यादा है वाटर कम है, इसलिए हम इसको कहेंगे कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पर फिल्ट्रेट के अंदर यूरिया होता है। अब यूरिया जब कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट आता है ना, तो यूरिया यहाँ से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। अब जितनी देर यहाँ पर यूरिया मेडोला वाले रीजन में पड़ा हुआ है वो इसके इन्वायरमेंट को और भी कंसनट्रेटेड बना देगा। फिर यहाँ से ये यूरिया वापस इस टेब्यूल असेंडिंग लिम्ब में वापस जो है इस टेब्यूल में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर मेडोला का मोर इन्वायरमेंट कंसनट्रेटेड होने की वजह से यहाँ पर हमारा यूरिन भी कंसनट्रेटेड होगा।